ध्यान से इंसानों, आप एक अंतरिक्ष रेडियो ट्रांसमीटर को सुन रहे हैं और ये सबसे करीबी एक्सो बाहरी प्लैनेट में से एक प्रोक्सिमा सेंचुरी बी से आ रहा है। किन चीजों की वजह से ये प्लैनेट एलियन के रहने के लायक हो सकता है, किस तरह की सिविलाइजेशन यहाँ पर होंगी और क्या हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो कभी भी अर्थ पर हमला कर सकते हैं। प्रोक्सिमा बी पर जीव काफी अलग तरह से इवोल्व होते होंगे। सबसे पहले तो इस प्लैनेट की इसके तारे से दूरी अर्थ और सूरज की दूरी के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा है और इससे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 11.2 डेज का वक्त लगता है। लेकिन फिर भी प्रोक्सिमा बी को आज जितनी सोलर एनर्जी मिलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्सिमा सी एक एम टाइप रेड ड्वार्फ तारा है हमारे जी टाइप तारे के मुकाबले में। ये तारा आमतौर पर 2200 से 3200 डिग्री सेल्सियस की रेंज के साथ थोड़े ठंडे टेम्परेचर के होते हैं। लेकिन एक एलियन सिविलाइजेशन को यहाँ पर रहने के लिए कुछ मुश्किल हालातों का हिसाब से खुद को डालना होगा, इन रेडियो एक्टिव को सहना होगा और वो भी ढेर सारी रेडियो एक्टिव रेस इस प्लैनेट को अर्थ के मुकाबले लगभग 400 गुना ज्यादा एक्सरे हैं। और प्रोक्सिमा जैसे ड्वार्फ तारे कोरोनोवल मास एक्सप्लोजन को बढ़ावा देते हैं, जिसके ये प्लैनेट जानलेवा रेडिएशन से भरे जाएंगे। बचाव न करने वाले किसी भी एटमॉस्फेयर से ये किसी भी मुमकिन जीवन के लिए जानलेवा साबित होगा। इन एलियंस को यहाँ जिंदा रहने के दूसरे तरीके इवोल्व करने होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर सिविलाइजेशन रोशनी वाले हिस्से में इवोल्व होती है तो क्या इन्हें ये पता भी होगा कि इन यूनिवर्स में दूसरे तारे और ऑब्जेक्ट भी हैं? क्या वो स्पेस में जीवन के बारे में सोचेंगे भी? और यहाँ से हम वापस आते हैं इस रेडियो सिग्नल पर जो ब्रेक थ्रू लिस्टन प्रोजेक्ट ने 2020 में रिकॉर्ड किया था। ये सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो स्पेक्ट्रम के एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी में आया था। ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि ये ऐसे स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जो शायद ही कभी इंसानों के बनाए ट्रांसमीटर पर इस्तेमाल होता है। रिसर्चर ने इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं है कि ये सिग्नल अर्थ से भी आए हो सकते हैं, लेकिन इससे कई जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। एक चीज है जिसे साइंटिस्ट तय रूप से कहते हैं, वो ये है कि ये सिग्नल किसी नेचुरल दुनिया से नहीं आया था। किसी एलियंस की बनाई गई टेक्नोलॉजी इस तरह के सिग्नल भेज सकती है। तो अगर एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन प्रोक्सिमा बी पे हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाह रही थी तो वो और इनका समाज किस तरह का होगा? ये हमारे तरह टाइप 1 सिविलाइजेशन हो सकते हैं जो कि अपने प्लैनेट की तेल, हवा, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर ये एक टाइप 2 सिविलाइजेशन हो सकते हैं जो अपने प्लैनेटरी सिस्टम पर एनर्जी का इस्तेमाल करते होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एलियंस हमसे हजारों गुना एडवांस होंगे।